मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी को लेकर देश की राजनीति में बहस तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी इस पूरे मामले को देश को अस्थिर करने की कोशिश बता रही है। वहीं पार्टी के अंदर और सहयोगी दलों के कुछ नेता मानते हैं कि युवाओं की नाराजगी को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी कोई आधिकारिक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया आंदोलन है। यह आंदोलन कुछ ही दिनों में लाखों युवाओं के बीच लोकप्रिय हो गया। इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म पर इसके फॉलोअर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। इस ट्रेंड के पीछे मुख्य वजह युवाओं की बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई और सिस्टम को लेकर नाराजगी मानी जा रही है। इस पूरे विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कुछ लोगों ने इसे बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहने के रूप में लिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई युवाओं ने इसी शब्द को विरोध के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बाद में मुख्य न्यायाधीश ने सफाई देते हुए कहा कि उनका बयान युवाओं के खिलाफ नहीं था, बल्कि फर्जी डिग्री लेकर सिस्टम का गलत इस्तेमाल करने वालों के लिए था। इसके बाद अभिजीत डिपके नाम के एक व्यक्ति ने कॉकरोच जनता पार्टी नाम से सोशल मीडिया अभियान शुरू किया। कुछ ही दिनों में ये ट्रेंड इतना बड़ा हो गया कि देश भर में इसकी चर्चा होने लगी। कई युवा इससे जुड़ने लगे और इसे अपनी आवाज बताने लगे। वहीं बीजेपी के कई नेताओं ने इस ट्रेंड पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस ट्रेंड को खतरा बताया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ये एक क्रॉस बॉर्डर इन्फ्लुएंस ऑपरेशन यानी विदेश से प्रभावित अभियान हो सकता है। उनका कहना है कि ये सिर्फ अचानक शुरू हुआ गुस्सा नहीं लगता, बल्कि इसके पीछे संगठित प्रयास दिखाई देता है। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के एक अकाउंट को भारत में ब्लॉक करने का निर्देश भी दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक खुफिया एजेंसी आईबी ने सरकार को इनपुट दिया था कि यह अकाउंट राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह कार्रवाई की। हालांकि बीजेपी के अंदर कुछ नेता मानते हैं कि युवाओं की नाराजगी को केवल बैन लगाकर खत्म नहीं किया जा सकता। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने माना कि जिस तेजी से ये ट्रेंड वायरल हुआ वो चिंताजनक संकेत देता है। नेताओं का कहना है कि युवाओं में बेरोजगारी और भविष्य को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी टीडीपी ने भी इस मामले में अलग राय रखी है। टीडीपी नेता लाऊ कृष्णा ने कहा कि आज का युवा मुख्यधारा मीडिया से हटकर सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रख रहा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी सोशल मीडिया हैंडल के पीछे विदेशी ताकतें नहीं है तो उसे अपनी बात कहने की अनुमति मिलनी चाहिए। विपक्षी दलों ने भी इस ट्रेंड का समर्थन किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं की निराशा और गुस्से को दिखाती है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने की कदम की आलोचना करते हुए कहा कि लोकतंत्र में लोगों को अपनी नाराजगी जताने का अधिकार होना चाहिए। कुछ लोग इस आंदोलन को युवाओं की आवाज मान रहे हैं तो कुछ इसे केवल इंटरनेट ट्रेंड बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर अलग अलग राय देखने को मिल रही है। कुछ यूजर्स का कहना है कि युवाओं की असली समस्याओं को सामने ला रहा है, जबकि कुछ लोग इसे राजनीतिक एजेंडा बता रहे हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इस ट्रेंड से जुड़ने वाले ज्यादातर युवा 19 से 25 साल की उम्र के हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में युवाओं के बीच नौकरी और आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता बढ़ रही है और यही वजह है कि आंदोलन इतनी तेजी से लोकप्रिय हुआ।